अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी व्हेन अ पाकिस्तानी जिन एंटर्ड मेजरली राइट मेजर गोलवारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर, अली सक्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो, Cheers. चीयर्स 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 चीयर्स। और बैठे रहो भैया, बैठे हाथ रहो। छू दिए थे इनको। अब हुआ पूरा सी पैक। सी पैक। चीयर्स। Cheers. म्यूजिक। Cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा इंट्रो? इंट्रो के बारे में जरूर आप हमें बताइएगा। और चकने में चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत। चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्लक्चुएशन मार रहा है, हो रहा है भाई साहब। आप क्या हाल हो गया ये उम्मत का। ये लाइट है तो क्यों हिल रहा है? हमें मरवाने के चक्कर में। अब सुनो, पहले खा लो, खाते हुए मत बोलना वरना पड़ेगी डांट। शुरू करते हैं। हम्म। सर जो है हम्म। पहली खबर बहुत खुफिया है। तो सर एक खबर आ रही है खुफिया सूत्रों से कि डोवाल साहब जो हैं वो ईरान गए थे। ये कौन है खुफिया सूत्र? ये खुफिया सूत्र हैं सर, अली के चिश्ती। अच्छा, आप जानते हैं सर इन्हें? मैं नहीं जानता। ये सर पाक थिंक टैंक से इनका ताल्लुकात है। तो इनके पाकिस्तान द्वारा हैज गॉट थिंक टैंक्स। पाकिस्तानी थिंक टैंक है कोई। They have got tanks. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और थिंक In which they think. तो सर आई एम वेरी सरप्राइज्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी थिंक टैंक। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डोवाल साहब जो हैं ईरान गए थे और उन्होंने बोला कि हम ईरान कब गए डोवाल साहब? सब खुफिया बात है ना सर। अब ये इनको ही पता रहेगा, आप और हमें और मोदी जी को तो नहीं पता रहेगा। खुफिया काम था। तो वो गए वहां पे और उन्होंने बोला कि हम ये जो शांति हो रही है इसमें भाग लेना चाहते हैं, पर शर्त है कि पाकिस्तान को इसमें से हटा दिया जाए। जाए पापा इसमें से। तो सर ये क्या है? ये सब क्या है? मतलब पाकिस्तान को क्यों हटाया अच्छा, जाए? ये जो डोवाल साहब गए और डोवाल साहब ने ईरान में ये बात बोली, ये बात मोदी जी को भी नहीं पता है प्रोड्यूसर? और पाकिस्तान में खुफिया से नहीं मिले, विदेश मंत्री से मिले हैं। ईरान में ईरान में, हाँ, अब्बास अराक्ची से। अब्बास अराक्ची से डोवाल साहब गए और ये बात किसी को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता, ये बात किसी को नहीं पता। ये बात सिर्फ अली के चिश्ती से। अली के चिश्ती को पता है। और फिर ईरान ने बोला कि नहीं, ईरान ने ईरान ने बोला, अच्छा। ईरान ने बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं, हमने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया आपकी बात को। हाँ। माननीय विदेश मंत्री ने क्या बोला था पाकिस्तान को? उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है। आलो ले लो। एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जो मैं नहीं कहना चाह रहा, ठीक है जी। दलाल का एक शॉर्ट फॉर्म, वो थोड़ा सा असली लल्ला। दलाल का लल्ला, हाँ, मतलब लल्ला राइमिंग करता है। वो समझ जाते हैं लोग। तो दलाल से शॉर्ट होता है लल्ला। हाँ, तो वो है पाकिस्तान। ये किसी को नहीं पता, ये मोदी जी को भी नहीं पता, ये सब इनको पता है। ये लोग शांति पर पता है इसमें ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पाकिस्तानी ये समझते हैं या कोई पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो गए वहां पे ना एनएसए। पाकिस्तान एज अ थिंक टैंक, मुझे यही हजम नहीं हो रहा। ये थिंक तो करती नहीं है कौम पूरी। अगर ये थिंक करते तो ये भीख मांग रहे होते। इनकी थिंकिंग या तो ये है कि नए नए तरीके निकालो भीख मांगने के। बट सही करो प्रोड्यूसर, यही है ना? या तो नए नए तरीके निकालो भीख मांगने के, या तो इस पे थिंक करते हैं। पाकिस्तान हैज गॉट अ थिंक टैंक। हाउ कैन पाकिस्तान हैव अ थिंक टैंक? दे हैव एन IQ लेस देन अ बोल ऑफ सैलेड। ये कैसे थिंक कैसे कर सकते? मुझे यही समझ में नहीं। पाकिस्तान में थिंक टैंक? पाकिस्तान has two prominent tanks, चौधरी फवाद हुसैन एंड शेख रशीद। गैस टैंक है पाकिस्तान में बहुत। और सर इनको तो चौधरी फवाद है, गैस से भरा हुआ है। इनको तो- शेख रशीद तो मेरा फेवरेट है यार।
और सर इनको तो चाहिए कि जितना हो सके डोभाल साहब से दूर रहे। वो इनके बारे में कुछ नहीं सोचते बोलते, क्यों उन्हें फालतू में उकसा रहे हैं? वो तो हाँ, इतने मतलब शांति प्रिय इंसान है, उनको फालतू में ये लोग छेड़ रहे हैं सर। चुपचाप बैठे हुए हैं, हाँ। तब अब बोलेंगे। अब वो बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान तो कोई लेना ना देना, ये फालतू में लोग। ये कौम ने, पाकिस्तानी कौम जो है, इन्होंने इतनी बेइज्जती और जलालत देखी अपनी जिंदगी में। इन्होंने जैसे एक पैरेलल यूनिवर्स बना लिया जहां पे ये सक्सेसफुल है। ये जमीन पे सक्सेसफुल नहीं है, जमीन पे दिस कंट्री इज एन अटर फेलियर। मतलब सोमालिया से बुरे हाल है इसके, ठीक है। इट इज एन अटर फेलियर इन एवरी रिस्पेक्ट। पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज बोथ, नॉट जस्ट पाकिस्तान, ऑल्सो पाकिस्तानीज, अटर फेलियर। जीरो टैलेंट, जीरो ब्रेन्स, नो कैरेक्टर, नो सेंस ऑफ ऑनर, बिल्कुल इनका डब्बा गोल है। तो इन्होंने क्या करा कि एक अपना पैरेलल यूनिवर्स बना लिया पाकिस्तानियों ने, जहां पे वही जीत रहे हैं, ठीक है। और उस पैरेलल यूनिवर्स का चौकीदार है अली चिश्ती। वो उस पैरेलल यूनिवर्स का चौकीदार है जहां पे कहानियां बना दो आप। भाई आप अली चिश्ती को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? इनका जो फील्ड मार्शल है, वो पागल का बच्चा, वो कहता है कि रूहानी ताकतें आई थी, फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए। कोई जिन के प्लग लगा रहा है, सॉरी, कोई जिन के प्लग लगा रहा है, से गलत प्लग लग। और वो सर जो आपने जिन के बारे में बताया था, वो तुम इतने क्यों तुम अश्लीलता की पराकाष्ठा हो यार? तुम हम प्लग अभी भाई को पता नहीं है कि जिन, अच्छा वो जिन से जो बिजली बन रही थी, जिन से जो बिजली बन रही थी, तो कमेंट्स में इतने सारे आए हैं कि भारत में होते हैं जेन सेट, पाकिस्तान में होते हैं जिन सेट। मतलब अब जिन सेट आ रहे हैं सर, आप घर में बिजली के लिए अब जिन सेट लगवा सकते हैं। तो आपके नए ऑफिस के लिए बोला जा रहा है, हम पाकिस्तान से जिन खरीदना चाहते हैं। वो नए ऑफिस के लिए बोला जा रहा है सर कि आपके नई बिल्डिंग में जिन सेट लगवाएं हर फ्लोर पे। हाँ, छोटे छोटे जिन हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे। बिजली का बिल नहीं आएगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, जिन का बिल आएगा। जिन तो एक बार वो एक बार घिसना पड़ता है, एक सर फोन मारेंगे सिक्योर फोन से, सिक्योर फोन से हर फ्लोर पे एक जिन आ जाएगा स्विमिंग पूल में तैरते हुए। हेलो जी, बहुत ही बुरा। वैसे इन लोगों का शांति वार्ता तो सफल रही सर, ईरान वाली। ये लाइट ऐसे क्यों, बाहर युद्ध के बादल छाए हुए जिन वाली, जिन हमारा जिन छुट्टी पे गया हुआ है आज। सर। वो बाहर दिल्ली में जो है युद्ध के बादल छाए हुए हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है, ये वही बिजली तड़क रही बीच बीच में। ये जो बादल छा रहे हैं ना दिल्ली में, हमारे जिन को जुकाम हो गया है, इसलिए 1 बजे के आसपास सायरन भी बज जाएगा। हमला हो रहा है, हमला खाने पे। हाँ भाई बताओ क्या हो। ईरान और अमेरिका के बीच सफल शांति वार्ता के पश्चात ये जिन आंख मार रहा है। हाँ नहीं, बोलो। ये बंदा मुझे लग रहा है स्नान करके नहीं आया है आज। कौन? लाइट भी देखो वो कर रही है, वो तो डीओवीओ मार के सब भी हो जाता है असली फिर का हुआ। फिर जो ईरान था, तो सर शांति वार्ता के बाद अब भाइयों ने कहा कि देखो दुनिया में शांति करवाने वाले 2 ही लोग, एक की तो हमने करवा दी जो शांति दुनिया भर में करवाता फिर रहा है, ट्रम्प की। अब हम चलेंगे लीबिया में शांति करवाने। भाई सब लीबिया पहुंच गए सब। अभी कह रहे हैं कि लीबिया के साथ, लीबिया में देश नहीं लड़ रहे, देश नहीं, अंदर की लड़ाई ये सब। अभी कह रहे हैं कि 2 घर के अंदर जो बंटवारा होता है ना, सरपंच बन के गए कि तुम आधा भांड तुम रख लो, आधा भांड तुम रख लो, बर्तन ये रख लो, ये सब अब ये सब करवाएंगे सब वहां जाकर। फिर थोड़ी देर बाद लीबिया से कहेंगे। पाकिस्तान खुद लीबिया देने लायक है नहीं, लीबिया में तेल है भैया, लीबिया हैज गॉट ऑयल। हाँ ठीक है, सिविल वॉर में उसका बड़ा रोल होता है, लेकिन लीबिया के पास ये जिन आंख देखो, जिन क्या हाल हो गया है इस उम्मत का। बात नहीं, जिन नहीं है सर, ये जिन वाले की औलाद है। याद है फीमेल रिपोर्टर को? कौन? मेरे को 2 दिन से बड़े बयान दे रहा है, वो उसका दिल टूट गया। डीजे हाँ, वो डीजे, उसकी आत्मा आ गई है। डीजे वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि उसने हमला कर दिया, और उन्होंने कल रिपोर्ट दी है सर कि हफ्ते में बड़ा नुकसान हुआ है। पहले सर ईरान वाला बता दीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। भाई बहुत रो रहा था कल। अच्छा, एनीवे तो बेसिकली क्या है कि ये हर जगह करवा रहे हैं पीस, और खुद के मुल्क के हो रहे हैं पीस, खुद के मुल्क के पीस हो रहे हैं। अभी लीबिया पहुंच गए। ये इतने इंटरनेशनल मंगते हैं ना पाकिस्तानी, इतने इंटरनेशनल भिखारी, देखो जिन आंख मार, इतने इंटरनेशनल भिखारी हैं पाकिस्तानी, इतने ज्यादा। इनको ईरान से जस्ट इमेजिन, पता है क्या, मैं बात कर रहा था फ्रीडम फाइटर से 1 हफ्ता पहले, जिन आंख मारा है। देखो एक मिनट, ये गलत चीज है। आप एक काम करो, आप, मैं और हम तीनों
एक बार आप जिन की ओर देख के आप भी आंख मारो, 1 मिनट आंख मारना। ले बेटा ले, तू आंख मारेगा, ले। वो पंखा चल गया उसके अंदर का। क्या कर रहा है? पंखा? चलिए कोई बात नहीं। ठीक है सर। रूहानी ताकतें तो नहीं है तेरी, ये जो मिसाइलों का रुख मोड़ देती हैं, और एक तो सीधा अफगान चली गई थी, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। अच्छा एनीवे, तो इनके खुद के मुल्क का हो रहा है पीस, और ये करवा रहे हैं दुनिया भर में पीस। सीधी बात है, हर जगह। ये पहले ईरान गए, यू विल बी वेरी शॉक्ड। मैं फ्रीडम फाइटर से बात कर रहा था, पता है इन्होंने क्या बात करी? ये ले पागल। हाँ, सेट कर दिया मैंने जिनको। आप लोग भी आंख मारिए, देखिए ऐसा मत करिए। ये दोनों आंख नहीं मार रही होती है, ये फ्रीडम फाइटर ऐसे, अब एक आंख मारनी होती है। हम उसकी वीडियो देख के आएंगे तब बात। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही कर रहा है। आप वहाँ थे सर? नहीं मुझे पता है, पर मैं इसमें क्या बोलूं। अच्छा, ये जो भूल गए सर। नहीं भूला नहीं, मैं ये कह रहा था कि यार देखो, साफ सीधी बात है ना। ये जब बात हुई, जब इन्होंने बोला कि हम ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान तो चाहता ही नहीं, इसीलिए तो ईरान टैंकरों पे हमला कर रहा है। ईरान चाहता नहीं, अमेरिका कभी चाहता है कभी नहीं चाहता, ठीक है ना। कहने की बात यह है कि मैं फ्रीडम फाइटर से बात कर रहा था, और आप देखते प्रोड्यूसर, यू वुड हैव बीन शॉक्ड किस बेशर्मी से ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर्स, इनके मीडिया वाले टेलीविजन पे भीख मांग रहे हैं यार। आई वाज शॉक्ड। ये कोई भीख मांगने का तरीका है? अभी शांति हुई भी नहीं थी और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ना फ्री ना में ना ना तेल। ना, एक भाई, एक तो ये कि शांति नहीं हुई, बात आपकी ठीक है। आप ये देखो, ये कहते हैं कि इनको 300 अरब डॉलर मिलने वाले हैं ईरान को, इसमें से हमारा भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हमने शांति करवाई है, हमने अमन करवाया है। हम ये कह रहे नहीं। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि दुनिया भर को तेल अगर तुम $100 पर बैरल दे रहे हो, हमें 50-60 में, तो ये भीख मांगने लगे ईरान से टीवी पर। ये कैरेक्टर है इस कौम का, ये भीख मांगते हैं। ये लीबिया पहुंच गए भीख मांगने के लिए। ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप इनको कैश में दे दो, काइंड में दे दो, आप इनको पेटीएम करवा दो, इनके पास कुछ ना कुछ आना चाहिए। खाली हाथ नहीं लौटते भाई लोग। दे आर सो डेडिकेटेड एज बेगर्स। मतलब ये, मैंने इतना पैशन, इतना जज्बा किसी कौम में नहीं देखा भीख मांगने के लिए। ये दिल से भीख मांगते हैं, जज्बे वाली कौन? ये दिल से भीख मांगते हैं। इनके अंदर से आवाज आती है, एक रूहानी ताकत कि भाई मांग लो जस, और इतनी, जिसको कहते हैं कि इतनी ताकत से मांगो कि दूसरे वाला देने पर मजबूर हो जाए। दे आर लाइक दैट। बोलिए सर, एक जो चीज हम 2-1 महीने से मिस कर रहे थे, हाँ। 3 महीने हो गए होंगे। हाँ। ट्रंप ने कोई बड़ाई नहीं की थी कि पाकिस्तान को लेके ना फील्ड मार्शल जो है, अचानक ट्रंप ने बोला है कि भाई मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, हाँ। इतने करोड़ की जनसंख्या को बचा लिया गया, 2 परमाणु बम से संपन्न देश थे, और शहबाज शरीफ जो हैं उनका वो काम आया। तो ये सर अचानक, अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों पाकिस्तान को उसने फिर वो लगाया है बटन। पाकिस्तान का फिर से कटने वाला है, बता रहा हूं फिर से एक बार। पाकिस्तान का गेम होने वाला है। पिछली बार भी पाकिस्तानी कह रहे थे कि क्या हो गया, कतर बीच में ले गया। ये फिर मैं बताता हूं इशू क्या होता है। सबसे पहले जो पाकिस्तानी है, जो सुन रहे हैं ना, आपकी फौज और आपका मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। झूठ ये बोल रहा है कि पाकिस्तान किसी भी लायक है। नालायक कौम है, नालायक लोग हैं, नालायक मुल्क है, ठीक है। आपका इस्तेमाल होता है, और आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली है, ये मैं नहीं कह रहा। आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि आपका इस्तेमाल अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह करता है। पहले उसने टिश्यू पेपर बोला, फिर उसने टॉयलेट पेपर बोला। जरा आपके खुद के डिफेंस मिनिस्टर जो वजीर दिफा हैं, उनका बयान सुनिए पहले। यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गए यहाँ पे। तो भाई एक बात बताओ, जब आपके मुल्क का वजीर दिफा ये कहता है कि तुम्हारी औकात टॉयलेट पेपर की है, फिर तुम लोग इतनी लंबी छलांगे क्यों मारते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर देंगे। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर तुम्हें बेच के, तुम्हारे हड्डियों का गूदा बेच के ये चले जाएंगे बाहर। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। शरीफ की तो प्रॉपर्टी पूरी बाहर है लंदन में। एवन फील्ड वगैरह दुनिया भर के अरबों डॉलर पाकिस्तान से चोरी करे हैं। और वही चीज सेम विद आसिम मुनीर। आसिम मुनीर चला जाएगा अमेरिका, और तुम लोगों को चाबी देकर, तुम लोग क्योंकि पगले हो, क्योंकि तुम लोग मदरसे में पढ़े हो, तुम झंझन झंझन नाचते रहोगे कि हम अजीम कौम है, अजीम कौम है, अजीम कौम है। बाबा जी का ठुल्लू। अब समझ में आया सर कि ये सऊदी के साथ डिफेंस डील क्यों साइन हुई थी। भाई देखो, इनको सोने वाले टॉयलेट का टिश्यू पेपर बनना।
अरे बाप रे। फेंके तो सोने के संड। ये देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक इनपुट देता है ना प्रोड्यूसर, वो मीम भी इसी के लिए बना है। अरे बाप रे। आप समझ में आया सर, कहा कि जब टॉयलेट पेपर है हाँ, तो शेख के संडास तो के बने। शेख के संडास को, जहाँ सोने चांदी का स्कोप तो होता है। हाँ, ये संडास में गिरते गिरते कुछ नोच लें, थोड़ा सा ऐसे खुरच लें, थोड़ा सा सोना, एक तोला सोना जेब में रख के। पता नहीं यार क्या कैसे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैक्सिमम जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना मेजरली राइट में, वी डिस्कस ओनली पाकिस्तान एंड मेजरली राइट, क्योंकि ये हंसी मजाक वाला शो है, तो इसलिए मैक्सिमम यहीं पे हम लोग इसी चीज का डिस्कशन करते हैं। और बताओ भैया, कोई और सवाल सर है? इनकी पकड़ी इसलिए जाती है क्योंकि ये ना, जैसे कहीं गए मीटिंग में है या कहीं शांति वार्ता में है, जैसे अमेरिका ईरान की इन्होंने शांति करा दी, हाँ। 60 दिन तक कुछ नहीं हिलेगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा और हमसे पूछ के हिलेगा। ट्वीट पे और सर सोशल मीडिया पे आपका एक 25 सेकंड का काट के चला रहे हैं। मेरा? हाँ, हाँ, कि आपने बोला है वीडियो काट के चलाया जा रहा है कि आपने बोला है कि पाकिस्तान के आगे अमेरिका और ईरान ऐसे बैठे होंगे, पाकिस्तान बोलेगा चल साइन कर, ईरान को बोलेगा चल साइन कर, और पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट देख लिया तो लोग बोलेंगे अरे आप कौन हैं, आप तो ये हैं, इनको पानी पिलाइए। इसको वो ऐसे चला रहे हैं कि आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं। कैसे आए? देखो मैं बता रहा हूँ, ये इतनी फुकरी कौम है, ये इतनी फुकरी कौम है कि आप इनकी बेइज्जती करो, ये लोग सोचते हैं कि तारीफ हो गई। और उसके आगे पीछे आपने जो संवाद बोले थे उनको उन्होंने काट दिया है। देखो, अगर मेरे कुछ बोलने से कुछ और पाकिस्तानी जो ऑलरेडी बेवकूफ हैं वो और ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, मजीद बेवकूफ बनते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि जो मैंने पूरा बोला वो नहीं करा, क्लिप काट के जोड़ के ये बोल दिया कि जैसे मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, कि करो साइन, दोनों देशों को बोल रहे हैं। हाँ, दोनों देश, और ये खुश हो रहे हैं कि देखो दुश्मन भी क्या हमारे बारे में बोलता है, ये उम्मत का क्या हाल हो गया, देखो दुश्मन भी हमारी तारीफ करते हैं। पागल के बच्चे लाहौरी। और शांति निकलेगी इनकी 20 दिन में सर। अभी तक ये सर ये बोल रहे थे कि जो शांति नहीं हो, तुम खाएगा एक हाथ रहा है सर बीच बीच में। हाँ कुछ ही। अरे नहीं, हमसे बताइए, हमसे बताइए, हाँ, सब नहीं बात करेंगे अभी। हम ये कह रहे हैं सर, इनसे वो करके सर हमको बुला दिए। अरे हम क्या कह रहा था, वही वाली बात। अरे कहाँ बोले थे हम? बिना देखे बोली। हाँ, तो जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके पीछे का कोई सर पैर नहीं है। ये शो चल रही है हमारी। अरे मैं एकदम ये सवाल भूल गए, वो जवाब भूल गए, ये मूंगफली खा रहा है, ये हाल है हम लोगों का। हाँ। अगले पे चले। हाँ सर, यही हुआ था कि अमेरिका और इनका 60 दिन का हुआ था मामला, तो 20 दिन में हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जो ये समझौता बीच बीच में हमले हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो पाकिस्तान एक आड़ में छुपा हुआ था जो बदला ले रहा था कि इसमें अगर कोई फसाद करेगा तो वो इजराइल है और हिजबुल्लाह के साथ करके वो करेगा, और इस शांति में अगर कोई टेढ़ा है तो वो इजराइल है। इस बार ईरान ने बम मारा जहाजों के ऊपर और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, अच्छे ठिकाने ठोक दिए। इजराइल है ही नहीं पिक्चर में। हाँ, पर ये पता है पाकिस्तान में क्या बोला जाएगा लाहौर में, कि चौई साहब ऐसा है, चौई साहब, चौधरी नहीं, भाईजान, नहीं चौधरी साहब नहीं, चौई, चौई साहब, चौई साहब ऐसा है कि देखिए, है तो ये यहूद और हनूद की साजिश। ये हिंदू और यहूदी मिलके चुपचाप ये गए ईरान, खुफिया तौर पे इन लोगों ने एक वर्दी किराए पे ली ईरानी की, और वहां से अपनी मिसाइल दागी। और मुझे ये बात पता है इसलिए क्योंकि वहां पे हमारी टीम थी वहां पे, और हमारी टीम ने जब देखा तो उसके अंदर इंडियंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो इंडियंस की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो अंडर द ऑर्डिनेंस, वन ऑफ द फैक्ट्रीज, वहां की मिसाइल की मुझे मार्केट मिली। वहां पे मेड इन इंडिया की मार्केट मेरे पास पड़ी हुई है, और मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हलवाई को मैंने दे दी है। ये तुरंत अवगत कराया। नहीं लगता, हाँ, हलवाई नहीं लगता सर, क्या लगता है वो? दिखाई देता है सर। अरे नहीं, ऐसा खाना वाना नहीं बहुत है। दिन से ना मिले। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईरान में, जैसे अफगानिस्तान में दवाई के नाम पे आप ड्रोन भेजते हैं, ऐसे ही भारत ने ईरान में दवाई के नाम पे ये भेजा है जो आप सर बता रहे हैं, और खुफिया तौर पे वो चलाई गई है उन 3 जहाजों के ऊपर। अब वो लेकर के कतर के ऊपर भी डाल दिया सर उन्होंने।
एक कतर के जहाज के ऊपर भी डाल दी ना सर मिसाइल। हम्म। इसमें यही नहीं पता चल रहा कि कौन है किधर। इस बार इसराइल नहीं है इस पिक्चर में। क्या शांति वार्ता ये ये भी बात तो हो सकता है सर कि चॉइस अब ऐसा है कि ये नहीं पाएगा। ईरान और यूएस तो नहीं माने, लेकिन देखा यहूदी डर गया आपकी समझो शांति समझौते से। उसने कुछ नहीं किया इस बार, वो डर गया है। नहीं डर तो हम इसलिए गए हैं सर, ये युद्ध के जो बादल छाए हैं ना सर, ये तो मैं रोज घर से निकला अभी सर, इतने जोर की बादल छाए हुए थे, कैसे कैसे करके आज ऑफिस पहुंचे हैं लोग। हाँ भीग भीग के भीग के युद्ध के बादल छाए हुए थे। हमने कहा मैं खुद चप्पल पहन के आया हूँ, मैं खुद चप्पल पहन के आया हूँ ऑफिस में। आपको साजिश रच रही थी ना सर, इसके लिए आप जल्दी जल्दी आए हैं। साजिश कैसे हुई सर कि जो डीजे ISPR हैं, चौई साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौई, डीजे ISPR, तो वो कल उन्होंने प्रेस वार्ता की सर। मीडिया को नहीं दिखाते सर, वो पता नहीं कोई मीडिया। अच्छा हाँ, वो प्रेस वार्ता करते सर, वही दिखता है केवल। हाँ। और एक कैमरा लगा होता है और कहता है ये प्रेस वार्ता है। और वो मुझे पीछे क्रोमा प्लेट भी लग रही है, 4-5 प्रेस रख देता होगा मुझे लगता है सामने। जो पीछे का फ्रेम है ना सर, वो दाएं बाएं भी नहीं होता है, पीछे का फ्रेम भी फिक्स है। कोई सेंस है इस बात में? जैसे होता है ना, कई लोकेशन अलग हो, उसकी लाइटिंग अलग हो, सुबह हो शाम हो, वो सेम सा लगता है। कई बार तो मैं सोच रहा हूँ कोई पुराना वीडियो है, सेम वही ड्रेस, बैठने का तरीका वही ऐसे, और डरा हुआ सैम जो हल्की सी धमकी दी थी, गुनगुनी सी, तो उसी धमकी में से इन्होंने कल अपना 1 हफ्ते का डाटा निकाला। तो इन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो अशांति है वो भारत ने अफगानिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है, वो हमारी तरक्की से जल रहे हैं। और 1 हफ्ते में 42 उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं गुड नाइट हो गया, दिन में शाम को, दिन में 42, और 54 उन्होंने आतंकवादी मारे, ये दावा कर रहे हैं। और आरोप सीधा भारत बाया अफगानिस्तान डाल रहे हैं। बस बहुत बढ़िया, बढ़िया, मुबारकबाद देते हैं। कितने मिनट हो गए गोपाल? 20 मिनट हो गए, सवाल जवाब कर लेते हैं। हाँ, और सर इसमें ये और एक जोड़ना चाह रहा था मैं, जो आप बोलते रहते हैं सर, किनका डायलॉग है ये कि एक SHO की मार है और ये है वो है। मोहसिन नकवी। हाँ, तो उनके जो SHO थे ना सर, उनको उठा के ले गए, जिस 2 SHO निपटा दिए, और वहाँ पे 5-7 और कर दिए, 11 जो हुए थे ना सर टोटल, उसमें 2 SHO हैं। ये वही SHO तो नहीं थे जिनकी मार थी, जो मारने गए थे, उनको तो SHO को उठा के भी ले गए सर। ये वही SHO है जो मारने गए थे कि एक SHO की मार, वो 2 भेज दिए। मैं आपको बता दूं, जो लोग देख रहे हैं, बेसिकली क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो आप ये कह सकते हैं कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, इनको मैनेज करने के लिए, इनको दबाने के लिए मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, अबे साले वो वाले, मोहसिन नकवी कहता है कि एक SHO की मार है, एक SHO जाएगा, 4 थप्पड़ मारेगा और बलोच अपने हथियार डाल देंगे। तो फिर मोहसिन नकवी ने भेजा, तो बलोच पता लगा उसी को उठा के ले गए। उनको वो आता है सर, हथियार डाल दिए। क्या बलोच वालों को सर ये आता है जो ले जाते हैं, वो बिजली निकालना आता है सामने सर? क्या मेरी कुछ नहीं थी, मैंने कहा हथियार डाल दिए, उनको पकड़ लिया SHO को कि मारेंगे नहीं तुमको गोली। अब मेरे साथ ये हो गया सर, मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सर। पहले मैं इधर ही देख के काम चल जाता था, मेरे को इधर भी देखना पड़ रहा। आप उधर देखिए, मेरा काम बढ़ गया। चलो तो सर मैं ये कह रहा था कि ये जो क्या कह रहा था यार, मैं बार बार क्यों आज ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाँ चलिए बुरी कोई बात नहीं, पूछो कोई नहीं। और सवालों पर आते हैं सर। सवाल। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये SHO को ले गए हैं सर जो पकड़ के, ये शो हो रही है सर, जो SHO को और पुलिस वालों को पकड़ के ले गए हैं, BLA वाले, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ समय की पाबंदियों को देखते हुए, तो वो जो पकड़ के ले गए हैं, क्या सर उनको वो बिजली निकालना आता है जो वो बता रहे थे? वो उनसे बिजली निकाल रहे होंगे सर BLA वाले। अगर वो जिन है तो BLA वाले बिजली। सर आजकल BLA में नए रिक्रूट नहीं आए ना पिछले कुछ दिनों से? क्यों? जाफर एक्सप्रेस में कुछ हुआ नहीं। ये फिर पता नहीं क्या ये जाते हैं, जाफर तो भाई कोस्ट गार्ड तक चले जा रहे हैं वो। नहीं, वो जाफर एक्सप्रेस उनका ट्रेनिंग सेंटर है ना। जाफर एक्सप्रेस में पहले ट्रेनिंग सेंटर, जो एकेडमी है ना, बलोच ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे अलग अलग देश की, जैसे सैंडहर्स्ट है UK में, जैसे कि वेस्ट पॉइंट है अमेरिका में, जैसे यहाँ पे IMA है, OTA है, काकुल भी है तो सर, एक काकुल है जैसे पाकिस्तान में ओसामा वाली काकुल है, वैसे उसी तरीके से जो बलोच हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी की जो ट्रेनिंग एकेडमी है, उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। नए नए जो रिक्रूट भर्ती होते हैं, क्या पहले बम फोड़ के आओ? क्या नहीं, पहले तुम जाओ और जरा वहां पे जरा एक हेलो गुड मॉर्निंग बोल के आओ उनको,
तो जब जाफर एक्सप्रेस में गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसके बाद कहते हैं अब तुम इस लायक हो। ये हाल है इनके। तो सर सवाल है मेरा, एक के अली चिश्ती साहब खसूसी मीटिंग के बारे में बताएं। बहरहाल जी फनी वीडियो थी जी, मैं कहूँगा क्योंकि रैंडम क्वेश्चन होते हैं तो हम काफ़ी अरसे से इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रैंडम हो गई है वीडियो। व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन और उसका आंसर देना, उसमें डिबेट में जो है क्या लें कि जुत्ते लगाना, जब तो वो एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मज़ा देती है, एंजॉय करता है, बंदा इन्वॉल्व रहता है। इन्वॉल्व रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे क्वेश्चन कब होता है, आंसर कब दिया जाता है, इसमें कंक्लूजन पैदा हो रहा है। बहुत सारी वीडियो हम कर रहे हैं तकरीबन एक हफ्ते से, तो वो गैप पड़ता जा रहा है। यार जो सवाल हुआ है ना, उसका पूरा पॉइंट जवाब क्या था, क्या सिचुएशन थी, वो उसके ऊपर जवाब देना, फिर उसके बाद उसमें कोई शुगल मेला है, कोई ऐसी बात है तो उसको इंक्लूड कर देना साथ, तो वो अटैचमेंट जो है वो बन जाती है, मर्ज हो जाती है चीज़, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सुनने वाले को भी जो है जवाब भी मिल जाता है, और जो उसने जोक एंजॉय करना है या जो क्रैक किया जाता है उसके ऊपर उसको हंसी आती है या नहीं आती, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक रिदम बनता है। यहाँ पे रैंडम तो हो रहा है शो, लेकिन किस सिमत में जा रहा है वो समझ नहीं आ रही। चले बीच में वो इंटरप्ट हो रहा था लाइट की वजह से, बाहर उनके बारिश जो है वो बनी होगी, बार बार जो है वो क्या है कि बादल जो है वो गरज रहे होंगे, और बीच में इन्होंने वो साउंड लगाया हुआ था कि बहुत ज़ोर की जो है वो बारिश जो है वो होने वाली है और बादल गरज रहे हैं, थंडर स्टॉर्म है किस्म का। तो लाइट जो है वो भी ब्लिंक कर रही थी, तो वो भी होता है इंटरप्ट होना, लेकिन सवाल करना और उसके ऊपर जवाब जो है वो ज़रूरी होता है। अब ऐसा थिंक टैंक हैं पाकिस्तान में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होंगे यार, आई डोंट नो लेकिन ये है कि उनका ऐसा सोचना है, फिर नहीं होने चाहिए थे कि जे जवाल जो है वहाँ पे गए और सीक्रेट वे में, और पता नहीं था इंडिया को भी ये फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि आपको भी नहीं पता था और मोदी सर को भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे गए हुए थे। और जो इन्होंने बात की है ना बीच में सारे उस सवाल को लेकर कि यार आप जो है पता नहीं और सुलह करवाने के लिए भी कहीं गए हुए थे, तो मतलब उन्होंने कहा कि आप सुलह करवा रहे हैं तो आप पीस टॉक करवाने गए हुए हैं, तो वो जो पीस हो रहे हैं उनका आपको क्यों ख्याल नहीं है। तो हमेशा जो है भाई, जो कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी माशरे को सुधारने की कोशिश करता है या ऐसी कोई सिचुएशन में होता है, तो भाई वो शुरू करता है कहीं अपने आप से, अपने घर से, तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ठीक है, माशरा तभी सुधरेगा। एक ख़ानदान, एक बंदा, एक ख़ानदान जो है वो बंदा सोचता है कि मैं अपने आप को सुधार लूँ, अपने ख़ानदान को, अपने घर को ठीक कर लूँ, तो वे भी हो सकता है बहुत सारी घर जो है वो ठीक हो जाए। तो कोशिश यही होती है। तो जब भाई अपना ही घर टूटा हुआ हो, अपने ही घर में मसले मसाइल चल रहे हो, तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा, वाई शुड आई गो। मतलब मैं तो घर पे रहूँगा भाई, मैं सोचूंगा इसे पहले रिजॉल्व करो, मेरे घर के मसले बहुत सारे हैं, मैं इनको पहले रिजॉल्व करूँ, अपनी ज़िंदगी ठीक करूँ पहले, फिर मैं दूसरे को सजेशन दूंगा कि तेरे घर में ये लीव करो यार, अपने आप को ठीक करो पहले। मेरा यही हमेशा से पाकिस्तान को लेकर एज अ पाकिस्तानी यही था कि बोला कि यार इस कंट्री को खुद ठीक होना चाहिए पहले। पाकिस्तान अपने मसाइल देखे, अपनी चीज़ें देखे, वर्ल्ड वाइड क्या वो स्टेट ऑफ हार्मोस है, इन रियलिटी बोलूँ तो वो वायदे हुए, जो कुछ भी हुआ वो रद्दी बन गए भाई, अगलों ने मर्जी से हमला कर दिया। वो हो सकता है अभी और कड़ा उसे हमला कर दे अमेरिका, रिसेंटली आपने देखा होगा, वो इन्होंने डिस्कस नहीं किया बीच में, वो चीज़ अब हुई है। अब धरे के धरे रह गए सारे बयानात और सारी क्या सराइयाँ, और हर चीज़ जो है मीडिया के ऊपर मैं सुन रहा था, ये हो गया वो हो गया, मैं तंग हूँ इस चीज़ से बहुत यार। वक्त से पहले सेलिब्रेट जो है उसको रुकने तो दे पहले, वो रुके, उनके दरमियान मुआहदे प्रॉपर हो चुके हैं, उसके बाद आप सेलिब्रेट करें। मीडिया के ऊपर भी तुम दे के रखी हुई है, उसके बाद जो है
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उसके ऊपर तोन दी हुई है जनाब, ये कर दिया, वो डिबेट हो रही है, लाइव शो हो रहे हैं 2-2 घंटे के, और सीनियर साहबी बैठ के, और वो लोग जो इन रियलिटी बोलो 3 में या 13 में है, ठीक है, और वो हट चुके हैं अपनी जॉब से, उनको लेके आए हुए हैं डिबेट के लिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाया कितना खुशाइन होगा हमारी तरक्की में? और वो जो बीच में पैसों की बात कर रहे थे, पहले उन्होंने कोई क्लिप चलाया था इन्होंने, वो मे भी हो सकता है कोई एंकर या कोई, क्योंकि पता नहीं किस किस को उठा के ले आते हैं इन रियलिटी, फिर वो इस तरह के बयान दे देता है। हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, मैंने सुना था क्लिप, तो हमें भी बेनिफिट होना चाहिए। तो मतलब वो स्ट्रेट अवे मांग ही रहा है वहाँ पे बैठ के, वर्ल्ड वाइड ऐसी बात कर देना। अब सुलह करवाने गए या पैसे लेने गए है? आपने सुलह करवानी है तो भाई एक नाम होना है आपका, 2 क्रेडिबिलिटी है, या तो आप पैसा ले सकते हैं या आप उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी ले सकते हैं कि वो सारी क्रेडिबिलिटी आपके पलड़े में जाए और आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो सराहा जाए कि आपने जो है वो सुलह करवाई, वो हिस्ट्री में लिखा जाए नाम, और जो जो लोग उसमें शामिल थे उनका लिखा जाए, या फिर वो होता है। तो यहाँ पे मीडिया में बैठ के एक और बयान आ रहे हैं लोगों के, इन रियलिटी यहाँ पे और है कि हम भी बीच में हैं, हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, ये होगा वो होगा, यहाँ पे ये चीज़ें चल रही थी। तो भाई वो सब करने के लिए पहले वेट करना पड़ता है कि आप इस्लाह करवाइए, कब तक रहती है, किस तरह चलता है सिचुएशन, क्या होती है, फिर उसके बाद कहें कि ये मौक़िफ़ था उनका और अपोजिशन का ये था, हमने ये बात की, हमने अपनी ये बात रखी, हमारी सुनी गई, और दोनों तरफ में से किसने पहले सुनी, क्या रद्द अमल किया, ये सारी चीज़ें रखें फिर अवाम के सामने। ऊपर ऊपर से वो गया जी, फलां गया जी, उससे ये मुलाकात, हाथ मिलाया, आगे भी तो बताएं ना। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट अमेरिका ने हमला कर दिया। इससे पहले भाई वो सोचना चाहिए। अब एक मजाक बन गया है वो कि उसमें जो है आम क्या लेंगे, मैं कहूँगा इन रियलिटी कि वो सिविलियन ही हैं मोस्ट ऑफ दैम, क्योंकि वो जॉब के लिए आते हैं, उनको नहीं पता होता भाई हमारे साथ क्या होना है। और बहुत सारे पंजाबी भी जो हैं वहाँ पे, जाफर एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बीच में जिक्र किया, तो उसको टारगेट किया जाता है, वो एक ट्रेनिंग पॉइंट बन गया। तो क्यों नहीं मसला रिजॉल्व किया जाए, क्यों नहीं उस चीज़ के ऊपर रोकथाम की जाए, कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, ज़ख्म जो है वो रिश्ता हो, उसको आप जो है वो मरहम पट्टी नहीं करेंगे, उसको साफ़ नहीं करेंगे, तो वो बहता बहता कहीं ना कहीं जो है कह लें कि जरासीम पकड़ेगा, इन्फेक्शन होगा, और भाई वो आहिस्ता आहिस्ता नासूर बन जाएगा, कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो वो फैलता जाएगा पूरे जिस्म। एक वक्त आएगा कि आप पूरे के पूरे तबाह हो गए। 2 सूरत हाल होंगी आपके पास, या उस हिस्से को काट दें, तो यही सिचुएशन मुल्क में होती जा रही है। इधर देखते हैं तो कश्मीर, उधर देखते हैं तो बलूचिस्तान, और यही चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। और अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल किया गया कि यार ये चीज़ें ना जो है सामने आए, लोगों के ना सामने आने के मतलब उसको आप हाइड कर देंगे। वही कि कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली सामने नहीं है, बिल्ली चली गई है, मौत तो उसके सर के ऊपर खड़ी होती है, आंखें बंद कर लेने से वो हट थोड़ी जाएगी। तो ये सिचुएशन है, उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। मसले यहीं पे हैं, मसले आपके अपने घर में हैं, मेरे पाकिस्तान में है, तो भाई वो हल होने पड़ेंगे, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तभी चीज़ें जो हैं, तभी लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो कहीं ना कहीं आपकी उस चीज़ की इज़्ज़त करेंगे कि इनका मुल्क खुद स्टेबल है, वो ये एबिलिटी रखते हैं, वो बात करते हैं तो उनकी सुनी जाती है। मुखिया जो होता है घर, वो गांव में, उनका घर जो है उन्होंने ऐसे फैसले लिए होते हैं कि गांव को स्टेबल किया होता है। एक तभी लोग जो है वो जब भी बात होती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो उनको बुलाते हैं। एक जरगा होती है, कट होती है, तो उसमें वो एज अ सरबराह जो है वो होल्ड कर रहे होते हैं। क्यों? उन्होंने काम करके दिखाए हैं, उन्होंने गांव को होल्ड किया हुआ है। लोगों को लगता है कि जो है एक किस्म का सेवियर जो है वो ही है, और वो होल्ड कर लेंगे, वो संभाल लेंगे। तो ये यकीन जो है, ये वहाँ पे गवर्नमेंट में बैठा हुआ बंदा ऐसा होना चाहिए उसके ऊपर लोगों को यकीन हो, पूरी जनता जो है यकीन करे, पूरा पाकिस्तान जो है वो यकीन करे, तो फिर एक बाउंडिंग, वो एकता जो है वो नज़र आएगी। या मसले मसाइल रिजॉल्व नहीं होंगे लोगों के स्टेट वाइज, तो फिर आप भाई वो आवाज़ उठाएंगे, वो क्या करें? यहाँ पे ट्रांसफार्मर तो पता नहीं, खैबर पख्तूनख्वा साइड पे ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया 15 दिन बाद।
वो बड़ी फनी वीडियो लगी कि मेरा हंसा के, लेकिन तरस भी आया कि देखो किस तरह के मसाइल लोगों के। 15 दिन बाद वो ट्रांसफार्मर आया, 15 दिन बाद वो ढोल मके लेकर जनाब, और एक रीढ़ के ऊपर रखा हुआ लोडर के ऊपर। तो वो आ रहा है, क्या आ रहा है, मैंने कहा शादी चल रही है। जिन्होंने वो लगवाया उनको हार पहनाए हुए आ कि मेरे को शादी चल रही है, इस तरह तो शादी नहीं करते। पीछे देखा तो लोडर के ऊपर जो है वो बाइक होती है, वो लोडर के ऊपर जनाब रखा हुआ उन्होंने ट्रांसफार्मर। उन्होंने कहा 15 दिन बाद हमें जो है फाइनली आप लाइट मिलने वाली है। तो मसले मसाइल तो भाई है ना, लोग इतने तरसे हुए हैं कि भाई वो सिचुएशन के लिए उनको पता है 15 दिनों चले लाइट नहीं है। एक दिन लाइट नहीं थी, 2 दिन तो पानी का बवाल हो गया था, पानी नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। पंप चलेंगे तो पानी निकलेगा भाई, टैंकी जो है वो फुल होंगी लोगों की, तभी वो उसको यूज़ कर पाएंगे। जो नल लगे हुए थे वो ऑलरेडी जो है वो कहने के रफ हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और है भी बहुत दूर दूर, वहाँ से पानी लाना और सारी सिचुएशन करना मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल यही कुछ था वीडियो में, यही डिस्कशन थी। बाकी वो अपना शुगर मेला लगा रहे थे। एक ओपिनियन है इनके तीनों की तरफ से, ये होगा एक किस्म का कि यार सवाल जो है वो सवाल करने के बाद मेजर साहब जो है वो जवाब दिया करें। उन्होंने फिर खाने वाली आदत जो है वो पकड़ ली है। तो भाई जवाब देंगे आप, लोग सुनेंगे, उसके बाद आप जोक क्रैक करें या कुछ भी करते हैं तो दैट्स ओके, वो आपका शो है, आपका बनता है। हाँ बिल्कुल जी, वीडियो देख रहे होते हैं तो यकीन करें कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है जब देखते हैं ना इस तरह का। ठीक है, शुगर मेला जहाँ तक लगाते हैं वो तो बात सही है, क्योंकि रफली प्रोग्राम है तो इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बार बार जो खाना खाती है ना तो वो फिर चकना जो है सॉरी खाना तो नहीं, चकना जो खाती है ना तो फिर मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत भूख होती लग है। जाती नहीं भूख नहीं लगती, फिर ये है कि वो दोनों जो है वो भी इस बात को सीरियस नहीं लेते, वो वो आपस दोनों भी में बात कर ही नहीं पाते। हाँ मजाक में डाल देते हैं काम, तो वो फिर मजा नहीं आता वीडियो का। सीरियस थोड़े टॉपिक है उसमें से कोई थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान में जिन्नों का तो जिक्र अक्सर हुआ करता था, हमने भी सुना था कि कुछ जिन्न है और उस जिन्न के माध्यम से बिजली बनाने जा रही हैं। वो जिन्न मेरे ख्याल में पकड़ा ही नहीं गया, वरना उससे बिजली जो है वो बनी जानी थी। तो बाकी पाकिस्तान के कुछ थिंक टैंकर हैं जी, उनका ये कहना है कि वो ईरान गए हैं। टैंक सॉरी टैंकर नहीं उस वाली बात कर दिया प्रोड्यूसर। थिंक टैंक और है। टैंकर ही है यार, हाँ चले टैंकर ही हो नहीं गया। टैंकर ही है। वो है जी, वो गए हैं ईरान में और उन्होंने जो न्यूज दी है वो नहीं, न्यूज सही बड़ी है, सही है। हाँ, ठीक है। ये है में आंसर है, वो न्यूज बड़ी हैरान जी कुन है। जी। उसमें उन्होंने थिंक कहा कि टैंकर ही है। अजीत डोवल जो है वो वहां पे गए हैं जी, और उन्होंने जाके तो बातचीत ईरान के साथ की है, और ईरान से उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी सुलह करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप पाकिस्तान को बीच से निकालिए। हमें जेलसी हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो सालसी बना हुआ है, मुज़ाकरात करवा रहा है, और ये जो है वो इंडिया करवाना चाहता है। तो अब अजीत डोवल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको तो खुद पता नहीं है कि वो वहां पर गए, वहां से होके आए। अगर जिनके माध्यम से बिजली बना सकते हैं हम लोग, तो हम लोग जो हैं वो ये भी कर ही सकते हैं कि वो वहां पे जाएं। केड़े काम शुरू वहाँ किए से ने आए। ये, मतलब कि वो चल मजाक आपस में करते हैं, तो ये क्या हुआ कौन है? से काम कर रहा है, क्या पैंक है मैंने तो कुछ नहीं कहता ये, क्या आया नीचे फिर? टिश्यू क्या है है? मेरा ख्याल है, इसी टिश्यू में पैंक है तुमने? यार मैंने हाथ से रखा हुआ है, मेरा हाथ इधर है, ये हाथ इधर है। टिश्यू ऊपर के पंखे से निकल रहे हैं फिर? वो नहीं, असल में जिन आ गया है, जिन हाजिर हो चुका है और हम अनकरीब फिर बिजली हाथ इधर बनाने है वाले यार। हैं। मैं भी कह रहा हूँ उसे पता नहीं क्या हुआ। जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं तो क्या गिरा है? पता नहीं। गिरी है कोई चीज, लेकिन चले उसको बाद में देखते हैं, अभी जो है बिजली बनाते हैं। जिन आ गया जिन। जी। तो बाकी यार इंटेलिजेंस के वो हेड हैं अजीत डोवल सर जो हैं, और वो अगर कहीं पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकारी परमिशन होगा उनके पास, और सरकार के साथ बातचीत होने के बाद ही वो जाएंगे और जाके कहेंगे, तो ये न्यूज़ तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे चलेगी। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ईरान जो है वो नहीं गए और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बातचीत की है। ईरान वाले मुज़ाकरात जो थे वो तो वैसे ठुस हो चुके हैं, अब दोबारा से दोनों तरफ से हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं,
और दोनों तरफ से हमले भी तगड़े हो रहे हैं। ये नहीं है कि पहले जो चीज़ें थी ना वो और हिसाब से थी, अब तो यूएसए ने एक टारगेट लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईरान का पक्का तबाह करने ही का। अब देखते हैं कि खुल के सालिसी जो है वो कौन करवाता है, मुज़ाकरात कौन करवाता है। पाकिस्तान का ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हुए नहीं है, अब लीबिया का रुख कर लिया है कि वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे 2 ग्रुप हैं। वो जो 2 ग्रोह हैं ना उनके आपस में इख्तलाफ है, जिसकी वजह से खाना जंगी काफ़ी लंबे टाइम से लीबिया में चल रहा है। और लीबिया में मेरे ख्याल में प्रॉपर जो है वो सरकार है भी कोई नहीं है, बस दोनों ग्रुप ही हैं, और तो इसी तरह से गुंडा राज ही चला हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे सुलह करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में लीबिया में सुलह कैसे होती है और किस तरह से कामयाब करवाई जाती है। बिल्कुल जी, और अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान में जो नाराज़ हैं तो उनको भी जो है वो मनाना चाहिए, उनमें भी सुलह करनी चाहिए। तो बाकी ये है कि लीबिया के पास तो इतना पैसा है ही नहीं है ना कि वो दे। तो वो एक होता है ना कि वहाँ से मिल जाए कुछ, ये जैसे मेजर साहब कहते हैं लीबिया में सिर्फ पेट्रोल है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में कोई नहीं मेरे बेचता नहीं है, या सैंक्शन है या पता नहीं क्या है उस पे। तो वो भी नहीं जो है वो कोई लालच ऐसी। मुझे मेजर साहब की एक बात याद आ रही है। मेजर साहब कहते हैं कि इन जैसे मालिक में क्यों नहीं जाते, जब जाते हैं तो फिर कोई ना कोई जो है वो बीच में वजह जरूर निकाल लेते हैं फिर। तो चले, अब चले ही गए हैं तो फिर पहले कहते हैं कि इन जैसे ममालिक में नहीं जाते, गरीब ममालिक में नहीं जाते, मुस्लिम जो होता है तो ये सिर्फ अमीर के ही सिर्फ जाते हैं। तो अभी फिर ये भी कहना चाहिए था कि बड़ी बात है पाकिस्तान गया है जी गरीब मुल्क में। वो प्रोड्यूसर ने सवाल किया था कि गरीब ही है, लीबिया उनका तो नहीं बहुत तेल अमीर है, तेल तेल बहुत तेल अमीर। जो है वो, उसमें दिनार है और दिनार काफी अच्छा खासा और तगड़ा नहीं है वो उसका। उस हिसाब से नहीं है ना। हम्म, दिनार बेशक तगड़ा है या जो भी है, लेकिन पास भी तो कुछ होना चाहिए ना देने के लिए भी। लीबिया ने किसको कभी दिया है? हम्म। दिया है किसी को कभी? सुना है? मैंने तो नहीं सुना। बहरहाल चले, खैर वो एक अलग चीज है। पाकिस्तान ले लेगा। तो ईरान के पास से जो है वो जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है, मतलब कि ऑफिशियल जो है वो, ऑफिशियल ने तो कभी कहा ही नहीं है कि हमने ईरान से जो है वो लेने हैं या ईरान हमें दे। तो ये तो टीवी डिबेट जो है वहां पे आके जो थिंक टैंकर है ना वो आके जो है वो बोलते हैं ये हमें मिलना चाहिए, या कोई भी बंदा रैंडमली बिठा के तो उससे जो है वो एक ऐਵੇਂ शोषण छोड़ देते हैं फिर। तो उस बेस पे ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान चाहता है कि जी हमें भी मिले। वो तो मैं यहाँ पे बैठ बैठ के कह दूं तो मतलब कि पाकिस्तानी चाहते ही यही हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, पेट्रोल का जरूर पाकिस्तानी चाहते हैं कि पेट्रोल अगर सैंक्शन खत्म हो जाते, जो कि अभी फिर से लग चुके हैं, खत्म नहीं हुए, जिसकी बात हम भी कहते हैं कि अगर सैंक्शन खत्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान को पेट्रोल मिलने लग जाएगा। साथ वाली कंट्री से जो है हमें सस्ता पेट्रोल जो है वो मिलेगा। वो जाहिर है सस्ता ही मिलेगा ना, सस्ता पड़ेगा भी। तो पहले भी स्मगल होके जो है वो ईरान से ईरानी पेट्रोल पाई जाता है, डीजल आता है। तो लेकिन फिर जो है लीगल वे से जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अगर जब लीगल वे से आना शुरू हो जाएगा तो सस्ता भी पड़ेगा। तो वो एक फायदा है। ईरान में से अगर सैंक्शन खत्म होते हैं, ये युद्ध रुकता है, तो कम से कम जो है वो गैस, पेट्रोल, ये चीजें जो है वो ईरान से हम परचेज कर सकते हैं। पहले तो सैंक्शन की वजह से हम पाइपलाइन नहीं बिछा पाए। ये चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी फिर। हाँ, ये बदलाव हो सकता है। बाकी उनको 300 बिलियन मिल रहा है, कितना मिल रहा है वो अब फिर से नहीं मिलेगा। तो बेवकूफ़ी जो उन्होंने की है, और ईरान की भी समझ नहीं आती कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। अब कतर जो है बीच में बना हुआ था मेडिएटर, तो उसके भी जहाज पे जो है वो हमला कर दिया, उसके जहाज पे भी हमला हुआ था। समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन मतलब किसके साथ है किसके साथ नहीं है। ये भी एक खिचड़ी बनी हुई है। और एक मेजर साहब ने जो है बात की, मेजर साहब की जो क्लिप 25 सेकंड का काट के जो है वो दिखाया गया, तो उसमें मतलब यही दिखाया गया कि जी ये मतलब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तो ये वो, तो वो जो पहले और आखिर में जो बेइज्जती की है वो
जो है वो समझ नहीं आई, वो एक तंज मार रहे थे, तो वो काट के जो है वो लोगों तक पहुंचा दिया, और लोग भी बेवकूफ़ी की तरह जो है आगे शेयर करते रहते हैं। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एआई से इन्होंने बनाई हुई थी मेजर की, पाकिस्तानियों ने, और उसको सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, पूरी वीडियो प्रॉपर जैसे बनाते हैं ना ये वो चनाके डायलॉग्स पे, वैसे ही जो है पूरी वीडियो जो है वो एआई बनी हुई थी। उस पे जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो सारी बातें बुलवाई मेजर से। तो अवाम कह रही थी कि ये देखें जी, अब इसको भी ये इसकी भी अकल ठिकाने आ गई है, इसको भी पता चल चुका है पाकिस्तान की ताकत का, ये है वो है, ऐसे ऐसे कमेंट आए हुए। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम इतने साल हो गए मेजर की वीडियो देख रहे हैं, कभी कोई ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं है मैंने कि मेजर जो है वो ऐसी बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीफ करें, पाकिस्तान की तारीफ उस तरह करें, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं। हालांकि नीचे एक दो कमेंट या कुछ चंद कमेंट्स ये भी थे कि ये एआई वीडियो है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी कमेंट थे, लेकिन लोगों को यकीन करें लाइन लगी हुई थी कमेंट की। किसी ने ये नहीं कहा कि तस्दीक कर ले कि वाकई मतलब कि उनकी वीडियो है, क्योंकि किसी और ने अपलोड की हुई है ना, या तो उनके चैनल पे जाएं, देखें, जाके तस्दीक कर लें कि वीडियो वाकई है, फिर उसको आगे शेयर करें। शेयर किए हुए हैं, कमेंट किए हुए हैं, मैं कहा बेवकूफ़ ही हैं सारे जी। ये दुश्मन देखें जी तारीफ कर रहा है, दुश्मन जो है वो पाकिस्तान से डर गया है, अब तो मेजर की भी अकल ठिकाने आ गई है। तो एक नफरती बंदा जो है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए इतना मतलब कि डर के बोल रहा है, इस तरह के कमेंट्स थे। बताने का मकसद यही है कि तस्दीक नहीं करते, शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और इसी तरह जितने क्लिप्स होते हैं ये सारे जो हैं वो ऐसे शेयर हो जाते हैं। लोग जो हैं बेवकूफ़ों की तरह आधी कटी हुई वीडियो और लगाए हुए क्लिप जो है वो यूज़ हुए होते हैं। हमारा कोई क्लिप काट के लगा दे तो मतलब कुछ और भी निकल सकता है, और भी कोई मतलब निकाल सकता है। ये तो वो क्लिप काटे होते हैं, यहाँ पे हमारे दोस्त भी हैं जो क्लिप काटे होते हैं, तो वो वीडियो शेयर कर रहे होते हैं कि जी उस बंदे ने ये कह दिया, देखो उस बंदे ने ये कह दिया, क्लिप कटे होते हैं वो, लेकिन खुद तस्दीक नहीं करनी। बस एक बंदे के ना एक यहाँ पे ये है कि बस नफरत है ना किसी के लिए, उसके अगर इस तरह की कोई वीडियो भी आ जाएगी तो वो दबा दबा के शेयर करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि सच्ची है झूठी है, क्लिप काटे हुए हैं, क्या मकसद था उसका पीछे बोलने का, ये कोई भी नहीं देखेगा। बहरहाल हंसी मजाक उधर भी चल रहा था, और इधर पता नहीं चीज क्या गिरी है, मुझे वही नहीं ज़हन से जा रही। वही घूम रही है। खैर एनीवेज वीडियो वाइड अप करते हैं और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।